में जब फल आता है तो उसका भोक्ता भी जीव होता है, क्योंकि बांधने वाला भी जीव ही था। और जब बांधने वाला जीव है तो भोक्ता भी जीव ही नियम से होगा ही, उसका सिद्धांत है। फिर निश्चय नहीं से ये अपने चेतन भावों का भोक्ता होता है। चेतन भाव मतलब अपने ज्ञान और दर्शन के भोगने वाला होता है। अशुद्ध निश्चय नहीं से ये अपने हर्ष विषाद को भोगने वाला होता है। देखो, एक होता है कर्म, द्रव्य कर्म। कर्म के उदय में हमें वस्तु मिली, अब मिले तो जरूर नहीं कि हम उसमें हर्ष विषाद करें, मिले तो मिली। जो समता भाव रखते हो नहीं करते, लेकिन जब समता भाव नहीं रह पाता है तो जीव हर्ष विषाद करता है जिनको। तो जब हर्ष विषाद वो करता है तो इसका कौन भोक्ता होता है? तो अशुद्ध निश्चय नहीं से ये चेतन आत्मा भोक्ता होता है। अशुद्ध निश्चय नहीं से हम ही हर्ष विषाद की, जैसे राग द्वेष का कर्ता जीव है अशुद्ध निश्चय नहीं से, और व्यवहार नहीं से पुद्गल कर्मों का करता है, और शुद्ध निश्चय नहीं से अपन चेतन भावों का करता है ना। ये पढ़ा था अपन, शुद्ध चेतन भाव। अब यहाँ पे भी तीन चीज अपने साथ है। एक है व्यवहार नहीं से सुख दुख रूपी कर्म, जो कर्म का उदय है। तो वो कौन से कर्म? द्रव्य कर्म का उदय से जो कर्म के फल मिल रहे हैं हमें, एक तो वो हो गए। उसमें फिर हमारे लिए जो हर्ष विषाद हो रहा है, अच्छा बुरा लग रहा है, ये दो हो गया। तीसरा, जब हम शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से देखेंगे तो हम अविनाशी अतीन्द्रिय अक्षय सुख के भोक्ता है। हाँ, जैसे सिद्ध है, सिद्ध परमेष्टि किसके भोक्ता है? अविनाशी अतीन्द्रिय एक टकोत्कीर्ण उस चैतन्य आत्मा में प्राप्त उस चैतन्य भाव के भोक्ता है। क्योंकि अब यहाँ पे कर्म का कोई भी उदय नहीं है, इसलिए उस चैतन्य भाव के भोक्ता हुए। लेकिन जब तक हम संसार दशा में हैं तो संसार दशा में हम दो प्रकार के भोक्ता हुए। पहले भोक्ता हुए हम कर्म के उदय में जो होने वाली प्राप्तव्य वस्तुएं, जैसे हमें मकान मिला, दुकान मिला, घर मिला, परिवार मिला, तो ये किसे हुए? उस कर्म के द्रव्य कर्म के उदय में मिला। फिर उस जो मिला है उसमें हमारा जो हर्ष विषाद हो रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अशुद्ध चैतन्य भाव का भोक्ता हुआ है ना। द्रव्य कर्म के उदय में हमें वस्तु तत्व मिला, वस्तु मिली, ये मिला, शरीर मिला, ये द्रव्य कर्म के उदय। अब ये अच्छा बुरा मिला, ये अशुद्ध चैतन्य भाव हुआ। ठीक। अब शुद्ध निश्चय के अनुसार जो हम शुद्ध अविनाशी अतीन्द्रिय जो शुद्ध भाव है उनके जो भोक्ता है वो शुद्ध निश्चय का विषय है। अब आ गया ना, अब तो क्लियर हो गया। तो इस गाथा को जो व्यवहार से जीव पुद्गल कर्म के उदय में जो सुख दुख होता है उसका भोगता है। आदा निश्चय ने दो चेतन भावम को आदस्य, और आत्मा अपने उन चेतन भावों का शुद्ध निश्चय नहीं से भोगता है। अब चेतन भाव दो प्रकार के, अशुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन। अशुद्ध निश्चय नहीं में अशुद्ध चेतन का भोगता है और शुद्ध निश्चय में शुद्ध चेतन का भोगता है। बस इस प्रकार से हमें उसे बिल्कुल हो जाए। आ गई ना आपको? हाँ, गाथा नंबर 9 का ये भाव है अपने सामने इसको ही। अब हम जब बांधते हैं कर्म को और कर्म का उदय हमारे सामने आता है तो उसको बोलते हैं पाक। पाक का मतलब होता है अनुभाग। एक होता है अनुभाग के रूप में आता है जब हमारे सामने जब हमारा कर्म सुख और दुख में आता है तो वो किस रूप में होता है बता देता हूँ। जैसे भोग भूमि का उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं कि भोग भूमि में भोग सामग्री उन कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है, लेकिन गुरुदेव का चिंतन ये था जो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भोग भूमि में सबको एक जैसी सामग्री नहीं मिलती। हाँ, क्यों? क्योंकि कल्प वृक्ष एक होते हुए सबका अपना अपना पुण्य अलग अलग होता है। जैसे आपने मकान वाले जो हैं उन कल्प वृक्षों से मांगा मकान दीजिए मुझे, मकान मिलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं। किसी को महल मिलेगा, किसी को झोपड़ी मिलेगी। पुण्य, क्योंकि सबका एक जैसा पुण्य नहीं है। अब किसी ने मान लो तीर्थंकर
हे राग द्वेष इसलिए नहीं होता कि वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, इसलिए उनको राग द्वेष नहीं होता। एक दूसरे से टच में नहीं आते वो, एक दूसरे अपने, उनका एरिया इतने बड़े हैं कि उनमें वो, अच्छा झोपड़ी तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वो झोपड़ी नहीं होती वो महल जैसी, लेकिन जो एक महल चमकदार, एक 7 खंड का है, एक 7 खंड का मकान हो, एक 7 खंड का महल हो, है 7-7 खंड के, लेकिन दोनों में अंतर कितना है, एक में हीरे पन्ने लगे, एक में टाइल से लगी। हाँ, तो है उसका फर्क ये आएगा ना, कहने का आशय कि कल्प वृक्ष से भी अंतर पुण्य का, जैसे अब क्यों आएगा अंतर बता देता हूँ। क्योंकि जीव असंयम में इन कर्मों को बांध देता है, संयम, क्योंकि संयम के साथ तो देवगति मिलेगी। असंयम होता है, मिथ्या दृष्टि होता है जब मनुष्य आयु का बंद करता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी देव का ही बंद करता है, वो भी मनुष्य आयु का बंद नहीं करता। जो वो मिथ्या दृष्टि था तब उसने इस मनुष्य आयु को बंद किया होगा, ये भी पक्की बात है। अब मान लो उसने एक तीर्थंकर को हार दिया किसी व्यक्ति ने, और एक ने सामान्य मुनि महाराज को दिया, एक ने रिद्धिधारी को दिया, एक ने महान आचार्य को दिया, तो चारों पात्र अलग है तो पुण्य भी अलग है। ऐसा थोड़े तीर्थंकर को दिया और एक सामान्य मुनि को दिया तो दोनों के पुण्य एक जैसे। कार्य के अनुसार कारण बदलेगा, कारण के अनुसार कार्य बदलेगा। तो जो पुण्य बदला वो कैसे बदला, एक तीर्थंकर के साथ देके जो उसको पुण्य बंधा वो अलग क्वालिटी का, और एक सामान्य मुनि महाराज को हार दिया वो एक अलग क्वालिटी का। जब क्वालिटी अलग अलग है और जब मर के दोनों वहां जाएंगे तो पुण्य भी अलग अलग, तो फल भी अलग अलग है। ये माइक दे दो भाई इनको। हाँ, क्या मान लो अगर कोई असंयमी है, मिथ्या दृष्टि है, पहली बात तो मिथ्या दृष्टि तीर्थंकर को हार देगा, एक विचारणीय है। फिर भी मान लो कोई पुण्य योग से ऐसा हो, मिथ्या दृष्टि हो और कोई पुण्य उसका पूर्व का जुड़ा हो, पहुंच जाए तीर्थंकर की शरण में से दे ले कभी, फिर भी उसे सम्यक दर्शन जैसा हो जाएगा, एक ऐसा मान के तो अपन चले। फिर ये हो सकता है, क्या कह सकते कि जीव का क्या परिणति है। मान लो देते समय सम्यक दृष्टि हो और बाद में मिथ्या दृष्टि हो गया, बाद में भोगभूमि का जीव बन गया, तो ये विचित्रता कर्मों में आ जाए, ये कोई बात नहीं। क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण कर्म वर्गणाएं, असंख्यात कर्म लोक प्रमाण वर्गणाएं हैं कर्म की, इतनी वर्गणाएं हैं जो हमारे अलग अलग, क्योंकि अपने जीव भी असंख्यात हैं, अनंत अनंत जीव हैं, तो उनके कर्म भी अलग अलग ऐसे। तो जो तीर्थंकर को बांधेगा देगा हार, सदगति तो होगी उसकी। ये भी है कि बहुत भव्य जीव भी होगा, बहुत जल्दी उसको मुक्ति मिलना चाहिए, ऐसा एक मान के अपन चलते हैं। और सामान्य जो मुनि महाराज होंगे, रिद्धिधारी हो सकते हैं उनके अनुसार उनको पुण्य बंधे और उनके अनुसार उनको लाभ हो। मान लो एक अभव्य मुनि बनता है तो एक अभव्य को मुनि को हार दे रहा है, एक मिथ्या दृष्टि उसको भी दे रहा है, और एक सामान्य मुनि दे रहा है, एक रिद्धिधारी मुनि महाराज है, एक विशेष रिद्धि, एक तीर्थंकर। तो यहाँ पर उसके फल अलग अलग हो जाएंगे, कहने का आशय मेरा ये है। इसलिए उस सुख के जो सुख दुख के फल होंगे वो भी अलग है, ऐसे यहाँ मान के अपने को चलना। कोई उल्लेख नहीं आता है ऐसा कि मतलब तीर्थंकर को या आहार दान देने वाला इतने भाव में मुक्ति जाता है। जिनवाणी इतनी विस्तृत है, हम पढ़ ही कितना पा रहे हैं। महाराज पंच कल्याणक में आहार दान करते हैं तीर्थंकर को, रोज का ही पुण्य बनता है, बहुत पुण्य है। जैसे कि मान लो एक साक्षात तीर्थंकर की समोसरण में हम पूजा करते हैं, एक बिंब की पूजा करते हैं, तो पुण्य नहीं है क्या इनका बिंब का है? ऐसे हम साक्षात तीर्थंकर को देते और एक मैं तो मेरा मानना तो ये है कि अभाव में ज्यादा विशुद्धि होती है। अभाव जब होता है किसी वस्तु का तो उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा विशुद्धि बढ़ती है, इतनी ज़्यादा अंदर से भूख उठती है, काश आज तीर्थंकर होते, काश में वहाँ होता, काश में इनको हार दान देता। और उन भावों से जब उस पंचरणक में हार देता है वो, तो एक अलग विशुद्धि होती है। इतना विशुद्धि है कि एक भाव अवतारी भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है वो यहाँ से जाके, इन्हीं परिणामों से। मतलब कोई इसको ये ना ले कि कभी कभी भूल क्या कर देते हैं आप लोग,
पंचगणकों में आप लोग ये भूल कर देते हैं कि कहीं ये बोली बढ़ाने के लिए तो नहीं हमें बोला जा रहा है। हो जाती है लोगों की, अरे ये तो सब बोली बढ़ाने के लिए कही जा रही है कि तुम एक भाव उतारी हो, तुम ये बन जाओगे। नहीं, ये भूल मत करना। ये रियलिटी में भी घट सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं, ये तो परिणामों का खेल है। एक सोधर्म इंद्र ओरिजिनल में नहीं आता जब पंचगणक बनाता है, लेकिन एक मनुष्य जब पंचगणक में तो बनता है तो अपने ओरिजिनल शरीर से बनता है। सोधर्म में विक्रिया से आता है, यहाँ पे ओरिजिनल शरीर लेके नहीं आ सकता यहाँ पर, क्योंकि उसका शरीर तो विमान में रहता है। लेकिन जब वो यहाँ आता है, थोड़ी आवाज, जब यहाँ आता है, हाँ, महाराज जी, जब भगवान के माता पिता बनते या कोई पद लेते हैं, उस समय अपने आप को इतना उत्साह रहता है और सबको बताने का भी उत्साह रहता है, तो उस समय लोग ये ना बोले कि घमंड बता रहे हैं, नहीं देखो इस टाइप से ये भी एक बीमारी है। कौन क्या कहेंगे लोग, अंदर से इतने भाव उद्वेलित होते हैं। आप तो अपने भावों को हमेशा अपने भावों को महत्व दो। हम दूसरे के भावों को देखने के चक्कर में अपने भावों को क्यों गिराएं? भाई मेरा अंतरंग क्लियर है, मैं स्पष्ट हूँ, मेरी विशुद्धि है। मेरी विशुद्धि को सामने वाला अन्यथा ले रहा है, ये दिखावा मान रहा है, तो उसकी गलती है ना, मेरी गलती तो नहीं है। मैं तो क्लियर हूँ, मेरे अंदर नहीं है। और बार बार जब अपने भगवान के पास आओ तो एक ही चीज़ मांगो, हे भगवान जब मुझे ये मिले तो मेरे अंदर ईर्ष्या ना आए, अहंकार ना आए, घमंड ना आए, किसी के ऊपर मेरा कोई वो ना आ जाए, क्योंकि मिला है मुझे, आज पद मिला है, माता पिता बनी हूँ, तो धर्म बन रहा हूँ, कुबेर बन रहा हूँ, श्यास बन रहा हूँ, तो अगर मेरी विशुद्धि बढ़े, मेरे अंदर वो गदगद भाव आए, लेकिन मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। क्योंकि आधा आता है कभी, मैं देखा मैं सोदर बना था, मैं माता पिता, तो बस अपन तो खुशी प्रकट करो। सामने वाला क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो अपनी विशुद्धि को बढ़ाएंगे। और जब विशुद्धि बढ़ती है तो आनंद भी उठता है, अपने अंदर से एक अलग प्रकार की भावनाएं उठती, और उठना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भी किसी और मत देखो। एक बताओ, पापों में जब शादी होती है, बच्चे का बर्थडे हो, शादी की एनिवर्सरी हो, कोई अपने माता पिता के 50 साल हो रहे हों, जन्म हो रहे हैं, तो आप लोग कैसे खुशी मनाते हो पापों की? जब पापों में आप खुशी मनाते रहते हो तो पुण्य में खुशी मनाने में क्या है? खूब मनाओ, खूब अच्छे से, खूब बढ़िया आनंद से। तो इसको कभी भी सामने वाले को देख के नहीं चलना। पापों में सोचो ना, ये देखो मैं इतना पाप कर रहा हूँ, लोग इसको मुझे अहंकार न चलते, मैं पाप कम करूँ, ये करो ना, वो तो कम करता नहीं है। और जहाँ अच्छी क्रिया है उनमें विचार करता है, सोचता है क्या मैं कैसे करूँ, नहीं कुछ नहीं सोचना, खूब अच्छे से। तो यहाँ पर एक समझ में आ गया। तो कर्म के जो द्रव्य कर्म का उदय आता है हमारे सुख दुख साता के रूप में। ज्ञानावर्णी का क्षयोपम जब बढ़ता है तो आनंद होता है, घटता है तो दुख होता है हमें, है ना। ऐसे दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय के अंदर लगा लेना, ये हो गया द्रव्य कर्म के हम भोक्ता हो गए। फिर हम हो गए भाव कर्म, जो अशुद्ध निश्चय नहीं के, जो राग द्वेष जो हमारा है वो भाव कर्म। फिर हम हो गए शुद्ध निश्चय ने, जो चेतन इंद्रिय, उस अविनाशी सुख का जो भोक्ता हो रहा है वो चेतन। तीन चीज़ आपको ये याद रहेगी। जो ये याद हमारे बंद की जैसे फल के हमें याद रहेगा तो अपने आप ही हम अपने आप को संभाल लेंगे। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। अब ये फलदान होता है तो इस फलदान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपका ध्यान, एक बात चाहता हूँ, वो ध्यान क्या है वो देख लेना। इसमें एक संक्रमण बहुत ज़बरदस्त होता है, वो आपको बताना चाहता हूँ। जब जब आपके जीवन में कोई पुण्य की कोई वस्तुएं प्राप्त हो तो बड़ा सावधानी से भोगना उन पुण्य के द्रव्य को। क्या कह रहा हूँ?
उस पुण्य के फल को बड़े सावधानी पूर्वक भोगना। वो इसलिए कह रहा हूँ कि जब पुण्य का फल हमारे को प्राप्तव्य होते हैं तो उस पुण्य के फल में हम, जैसा अभी आपने कहा कि मुझे घमंड हो जाते हैं किसी को हो, तो ये किसी को हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। मान लो उसे गाड़ी मिली, उसे एक अच्छा घर मिला, परिवार मिला, तो आ सकता है कि देखो मेरा है पुण्य मेरे, लेकिन ये तुम्हारे पुण्य को पाप में संक्रमित कर सकता है और ऐसा होता देखा गया है। जब जब व्यक्ति ने अपने इस पुण्य को घमंड से भोगना चाहा, देखा मेरा, तब तब कर्म ने उसे ऐसे दिन दिखा दिए कि उसके सारे घमंड को चूर चूर कर दिया। एक बात ये याद रखना, पुण्य का बड़ा प्रताप बहुत अलग होते हैं, कर्म के बहुत अलग ढंग के खेल होते हैं। तो उस समय फिर क्या करें महाराज, नहीं भोगे, नहीं भोगने का कौन मना कर रहा है, क्योंकि आपका पुण्य इसको तो कौन रोक सकता है। देखो एक बार आचार्य श्री पास हम बीनावारा से बिहार करके, कंडल से बिहार करके बीनावारा जा रहे थे, तो अपन लोग कहते हैं आचार्य श्री का कितना पुण्य है, कितना पुण्य, देखो आहार में कैसी भीड़ होती है, इतने लोग आहार दान करते हैं। तो संयोग की बात थी कि आचार्य श्री के साथ हम लोग बिहार करके सुबह सुबह ऐसे ही रास्ते में बैठे हुए थे, और आप उठ के क्यों नहीं चले जा रहे, आपको समझ में नहीं आ रही क्या, आप स्वयं की बुद्धि से नहीं सोच पा रहे। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद हम ऐसे रास्ते में बैठ गए, मैं ही रोक दूँ क्या, क्या करूँ फिर, अब आप नहीं ले जा पा रहे। तो संयोग से हम रास्ते में बैठे, जंगल करके, थोड़ा सा बहुत भीषण गर्मी सी हो रही थी, क्योंकि चातुर्मास के लिए जा रहे थे। उस समय 2009 का चातुर्मास था, 10 का था शायद, 10 का। तो हम लोग वहाँ पहुँचे गुरुजी के, तो गुरुजी से मैंने एक बात कही, आचार्य श्री आपका कैसा पुण्य है कि लोग आपको हार भी नहीं लेने देते। तो कहते विशालता करिए, पुण्य है ये, अंतराय कर्म है, मैंने किसी को अंतराय डाला होगा इसलिए लोग मुझे हार तक नहीं लेने देते। ये पुण्य नहीं है, ये अंतराय कर्म है, इसको तुम पुण्य कह रहे हो। समझ रहे बात उनकी कितनी गहरी बात है। जिसको हम पुण्य कह रहे हैं वो पुण्य नहीं, उनका अंतराय, वो कह रहे हैं मेरा अंतराय कर्म है ये। क्यों, मैं शांति से हार ही नहीं कर पा रहा। नहीं, ये पुण्य तो होता तो बड़े अच्छे से आराम से शांति से उनकी मनचाही चीज़ उनको आहार में मिलती, मनचाही चीज़ वो लेते। लेकिन अंतराय कितना कि ऐसी भगदड़ मच रही है, ऐसे ले ही नहीं पा रहे, कुछ उठा रहा है, कुछ दे रहा है। तुम देखो तो वहाँ पे कैसी भगदड़ होती, सिर्फ देने को पड़ी है हर व्यक्ति को। आचार्य सिंह क्या लेना चाह रहे उसे मतलब नहीं, वो पानी लेके खड़ा है, अभी आचार्य सिंह गिलास लेके खड़े, वो पानी लेके खड़ा, उसे यही नहीं पता कि भैया आचार्य सिंह को गिलास लेना है, पानी कैसे दूँ। नहीं बस मैं तो एक दे के मुझे पानी ले, और बाहर जाके नाचता है कि मैं तो आज एक ग्रंथ, अरे तुम दे आए कि अंदर डाला है। तो गुरु जी कहते हैं विशाल सागर ये पुण्य नहीं है, ये मैंने किसी को हार में ना जाने कितना अंतराय डाला है। दो चीज समझ में आ रही है आपको। वो अपनी तो है, अपन पुण्य तो इसलिए मानते कि ऐसे महान गुरु को हमने हार दिया, वो कोई बात नहीं, वो अपना है। लेकिन ये विचार देखो कि उनको इसमें भी घमंड नहीं, ये कहना चाह रहा हो, उनको अभिमान नहीं होता कि लोग मुझे हार देंगे, उसको भी उन्होंने ऐसे पलट दिया। मतलब अपने आप को भी वो अभिमानी नहीं बनते कि मेरा पुण्य से मुझे इतनी भीड़ आती है। तो ये पुण्य की कुछ ऐसी प्रकृतियाँ होती हैं जो हमको ऐसा लगता है। तो कभी भी एक बात याद रखना, जब दुख की प्रकृतियाँ आ जाए, संकट आने लगे, तो भी नहीं घबराना। तभी हम संकलेश या हमें एकदम से हताश निराश नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो हमें बंधा हुआ है, जो सुख दुख है, जितना संकलेश करोगे ये उतना ज़्यादा लंबा खींचेगा। कैसे बता देता हूँ।
एक गाजर घास देखिए आपने, ये सन 77-78 के बाद अमेरिका से जब गेहूं आया था, उस समय ये गाजर घास रूपी एक गेहूं आया था, उसके अंदर ये बीज आया था। गाजर घास की विशेषता है कि तुम उसे उखाड़ के फेंक दो, फिर उग जाती है वो बिना बीज के। यहाँ पे कौन सी घास, वही बोलते गाजर घास। एक आती है खेत में, आप देखना, ये अपने आप लगी रहती है, धनिया जैसी पत्ती रहती है उसकी, और वो फसल को नष्ट ही करती, मतलब वो कुल मिला के ज़मीन खराब करने वाली होती वो। अब वो एक बार बो दिया है तो पुनः पुनः आती रहती है। ऐसे ही जब हम संकलेश करते हैं तो वो कर्म बार बार हमें उदय में आता रहता है, वो नष्ट नहीं होगा। तो आप अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, आपको समस्या आ रही है, आपको लग रहा है कि मेरा कैसे कर्म का उदय है, कैसे मेरे बुरे दिन है, तो इस संकलेश करने से नहीं जाएगा वो। अब फिर क्या करें? तो जैसे हम मान लो फल भोग लेते हैं, आम है, आम को फल भोग लिया, तो भोग लिया तो अब उस गुठली को बो मत, गुठली को बो दोगे तो पुनः नहीं बोओगे तो। ऐसे ही अगर आपके कर्म आए उदय में, तो इस कर्म के उदय में थोड़ा सा इस संकलेश मत करो, और पुण्य के उदय में घमंड मत करो, और पाप के उदय में संकलेश मत करो। क्योंकि जब आप पुण्य पाप के संकलेश भाव कर जाते हो तो नियम से पुनः बंध जाता है, ये कहने का भाव है, राग द्वेष जिसको अपन बोलते हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि जो सुख दुख के हम भोक्ता हो पाते हैं, पुग्गल कर्मों को जो हम भोग लेते हैं, क्यों भोगते हैं? क्योंकि ऐसा करने से ये हमारे साथ पुनः बंधते हैं। तो फिर हमारे पास क्या है? एक चैतन्य भाव है, निश्चय नहीं से जो हम चैतन्य भाव के भोक्ता हैं, उन भावों को हम भोगें। उसके लिए चाहिए कर्मों से निवृत्ति, क्योंकि ये सिद्धों के होते हैं। ये चैतन्य भाव किसके होंगे? तो जब इन चैतन्य भावों से हम अपने आप को जोड़ेंगे तो ये चेतन भाव ही हमारे अंदर इन ऐसे भावों को प्रकट करेगा। यहाँ पे इस गाथा का आशय इतना ही है। तो शुद्ध हमारे कर्म व्यवहारने से जो कर्म का उदय, फिर हमारा अशुद्ध निश्चय से कर्म का उदय, और फिर शुद्ध निश्चय से उन चेतन भावों का कर्ता। तो कर्ता अपन 3 प्रकार के हो गए, कर्म के, पुद्गल कर्म के भोक्ता, अशुद्ध निश्चय नहीं से भोक्ता, और शुद्ध निश्चय नहीं से भोक्ता। तो भोक्ति तो हम 3 प्रकार के इस प्रकार से यहाँ पर इन कर्मों के हो जाएंगे। इतना आपका रखता हूँ। ये 9वीं गाथा आपकी आज पूरी हो जाएगी। कल अपन 10वीं गाथा की चर्चा, 9वीं गाथा आपकी कल भी चली थी, आज भी, ये 2 आपका 2 विषय पूरा हो गया। कल अपन 10वीं गाथा को समझेंगे। चलिए।